आत्मीय बंधुओं, इन दिनों कुछ ऐसी परंपरा सी दिखाई पड़ रही है कि कुछ लोग सनातन धर्म को गाली देकर हिंदू धर्म के बारे में कुछ उल्टा पलटा बोलकर अपने को बड़ा सिद्ध कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है? सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने तरीके से जिए, शांति से रहे, खुशहाल रहें, लेकिन ऐसा न करके कुछ राजनेता हैं, कुछ और लोग हैं जो कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी करेंगे जिससे हमारे धर्म को कुछ उल्टा कहा जाए और उससे हमारे दिल में आघात पहुंचे। इन दिनों हमने सुना, अभी दिवाली से पहले एक राजनेता उत्तर प्रदेश के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को दर्शन के बारे में, शास्त्रों के बारे में, किसी धर्म की पूरी जानकारी ना हो तो आप उस पर टिप्पणी ना करें, कमेंट ना करें। हाँ, ये है कि आप अपनी ज़िंदगी जिए, आप जहाँ तक जानते हैं उसकी व्याख्या करें, जो नहीं जानते उसके बारे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पिछले दिनों भी उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, गलत कमेंट किया था, जिसके कारण उनकी बड़ी फजीहत हुई थी। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए, या तो उस अंश को जहां ये गाली दे रहे हैं, जिस अंश में ये गाली दे रहे हैं शूद्रों को, शूद्र वर्ग में आने वाली जातियों को, शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासी, दलितों और पिछड़ों को, उस अंश को या तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए या पूरी रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हमने एक उनका संदेश सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्वीट में एक ये बात भी मेंशन करी थी कि कोई भी बच्चा आज तक 4 हाथ या 8 हाथ लेकर पैदा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपने लक्ष्मी माता को इंडिकेट करा था। हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी, क्योंकि सही मायने में घर की लक्ष्मी वही है। तो हम बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला पैदा कहीं बच्चा हो रहा है तो हमें बता दें, हम उनकी कही हुई बात को मानना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं कल्पना में नहीं जीता हूं, हवा हवाई बातों में यकीन भी नहीं करता हूं। व्यवहारिक, सत्य, वैज्ञानिक और सनातन जो है, मैं उसमें यकीन करता हूं। इसलिए मैंने वही कहा। आज तक किसी के घर में 2 हाथ पैर, 2 नाक कान से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होते हैं। सबके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 नाक कान होते हैं। ये कौन सी देवी कहाँ से आ गई लक्ष्मी जिनके 4 हाथ हो गए? ये तो संभव ही नहीं है। तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि हे बुद्धिमान मानव, आपकी बुद्धि कहाँ है? लक्ष्मी माता, ये सरस्वती माता, ये जो हमारे देवता है, ये मनुष्य नहीं है, ये आदमी नहीं है। और दूसरी दार्शनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है। लक्ष्य जो है वो धन के शक्ति की प्रतीक है। जो हमारा वैभव है, धन है, जमीन है, सोना चांदी है,
जिसके बदले में कुछ भी हमें मिलता है उसे हम अर्थ कहते हैं। अर्थ भी एक शक्ति है और शक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने उसे देवी मान लिया। और परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, परमात्मा द्वारा सृष्टि बनाई चलाई और फिर समेटी जाती है। इसलिए जो इस विश्व की शक्तियां हैं और जो वैभव की शक्ति है, जो पावर है संसार चलाने के लिए, उसे लक्ष्मी कहा गया और उनकी अर्धांगिनी कहा गया। इस दर्शन को तो समझ लिया करते। ये कोई भी देवी देवता ऐसे अवतारों को छोड़कर धरती पे पैदा नहीं होते हैं। ये प्रतीकात्मक है और समझने के लिए। हमने और एक महिला का वीडियो देखा था, उन्होंने उसमें कहा कि सरस्वती जी ने कितने स्कूल आज तक बना दिए, धन्वंतरी ने कितने हॉस्पिटल बना दिए जो हम उनकी पूजा करें। जिनको नहीं पूजा करना, जिनको इस धर्म को नहीं मानना, आप मत मानिए, लेकिन जानकारी जरूर रखिए कि हम इस धर्म में पैदा हुए हैं। अपनी माँ को गाली देने से पहले अपने खानदान, अपनी माँ, अपने पूर्वजों और उसके दर्शन को अवश्य समझ लेना। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती ने कितने स्कूल बनाए जो हम उनकी पूजा करें। अरे सरस्वती कोई नारी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, वो प्रतीक है विद्या का, वो प्रतीक है आपकी मेधा और बुद्धि का। श्रद्धा विद्या के साधनों के प्रति, लक्ष्य के प्रति और ज्ञान अर्जन के प्रति, यही सरस्वती की कृपा है। हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना आपका काम है, सरकार का काम है, लेकिन आपके अंदर की ही शक्ति, कोई अलग से सरस्वती नहीं आती। आपकी मेधा, आपका ज्ञान वही सरस्वती है। उसे सही करेंगे, अध्ययन करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे तो सरस्वती की कृपा मानी जाएगी। तो इस तरह से हमारा कहना ये था कि कोई भी आज कुछ भी अलूल जुलूल सनातन धर्म के बारे में बोल देता है और बड़ी तेजी से ये जहर की तरह फैल रहा है। तो निवेदन है कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं और उस कहने से पाना क्या चाहते हैं। क्या समाज को तोड़ना चाहते हैं आप? क्या किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपमानित करके उन व्यक्तियों को जो लगभग 80-90 करोड़ है उनको अपमानित करना चाहते हैं? यदि आपके अंदर मानवता है और थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप जियो भाई अच्छी तरह से, और थोड़ी सी दर्शन पढ़ लीजिए, थोड़े से धर्मों का अध्ययन कर लीजिए। और नहीं पढ़ने की फुर्सत है, राजनीति ही केवल करनी है, तो ज्ञान की बातें, धर्म की बातें धर्मात्माओं के ऊपर छोड़ दीजिए। आप राजनीति की बातें करिए, यही हमारा कहना।